हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आपका 17 फरवरी और आपका 18 फरवरी को है। तो 17 फरवरी का एग्ज़ाम आपका संपन्न हो चुका है। कल आपका 18 फरवरी का एग्ज़ाम होगा। देखिए, आपको बहुत लोग बता रहे होंगे कि जो आपका 17 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर लीक हो गया है। तो देखिए, यह बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आज हम यह चर्चा करेंगे कि 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। आज आपके जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी हिसाब से हम सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो टोटल आपके प्रश्न 150 पूछे गए थे। आपको कितना करना पड़ेगा ताकि आपका नाम फिजिकल लिस्ट में आ सके? तो चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए हिंदी का, तो हिंदी में आपको कम से कम कुछ नहीं तो 34 से 35 प्रश्न आपको सही करना पड़ेगा। वही अगर देखिए जीके जीएस की बात करें तो देखिए जीके जीएस आपका उतना हार्ड नहीं था। तो जीके जीएस की बात करें तो कम से कम आपको 28 प्रश्न सही करना पड़ेगा। वही अगर बात की जाए आपका मैथ का, तो मैथ में आपको कम से कम कुछ नहीं तो 15 प्रश्न सही करना पड़ेगा। वही अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं तो कम से कम 40 प्रश्न सही करना पड़ेगा। अगर इसे जोड़ा जाए तो कम से कम आपका 120 प्रश्न होता है। जैसे मान लीजिए इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कम से कम आपको 115 प्रश्न सही करना पड़ेगा, तभी आपका नाम फिजिकल लिस्ट में आ सकेगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं एक एक करके कि कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है रियल में। देखिए, अगर बात की जाए मेल का, तो मेल में अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम आपका स्कोर 220 से 230 नंबर आ रहा है, तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। वही अगर बात करें फीमेल में, तो फीमेल में आपका 180 से 190 नंबर आ रहा है, तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। वही अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस का मेल में, तो देखिए 210 से 220 अगर नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। वही अगर फीमेल में बात करें ईडब्ल्यूएस से, तो कम से कम आपका 170 से 185 नंबर आ रहा है, तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। वही अगर ओबीसी की बात करें मेल में, तो कम से कम आपका 205 से 215 अगर आपका नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। वही अगर बात करें ओबीसी में फीमेल का, तो कम से कम आपका 170 से 180 नंबर आ रहा है, तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। वही अगर एससी की बात की जाए आपका मेल से, तो 185 से 195 अगर आपका नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। वही अगर फीमेल में बात करें आपका एससी से, तो 165 से 175 अगर आपका नंबर आ रहा है तो समझिए कि आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे अगर देखिए बात की जाए एसटी के बारे में, एसटी में अगर मेल की बात की जाए तो कम से कम आपका 170 से 180 अगर आपका नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। वही अगर फीमेल में बात की जाए आपका एसटी से, तो कम से कम आपका 150 से 165 नंबर आ रहा है, तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। देखिए, पेपर जो लीक का मामला है यह बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। बहुत लोग बता रहे हैं कि जो आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो आपका रियल में पेपर लीक हुआ है। तो देखिए, अगर आपको पता है इसके बारे में तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सच में यह आपका लीक हुआ है। जैसे ही मुझे पता चलेगा कुछ इसके बारे में तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पर कुछ बता दूंगा कि आपका सच में लीक हुआ है। तो तब तक क्या करना है, आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है या सेफ स्कोर के बारे में अगर आपको कुछ इसमें से गलत लगता है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने इतना प्रश्न सही किया। आपने जितना भी प्रश्न सही किया है आज अगर आपका पेपर था तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रश्न इतना सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।